अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वेजिटेबल चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देसी चाइनीज़ पुलाव की कह सकते हैं आप इसको। बिल्कुल वही चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो चाइनीज़ राइस में हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा अपने देसी स्टाइल से बनाएंगे हम, और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये पुलाव। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी मैंने पैन ले लिया है और कढ़ाई ले ली है, और इसमें 3/4 कप मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी राइस की रेसिपी तैयार कर रहे हो, इसमें ऑयल जो या घी जो भी आप यूज़ करें वो खुला जाता है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और बारीक से काट लिए थे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट होता है वो शामिल किया है। इनकी खूब अच्छे से भुनाई करें प्याज के साथ, या ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल दूर हो जाए। यहाँ पे मैं 2 तेज़पात यूज़ कर रही हूँ। पुलाव में या बिरयानी में जो है अच्छा लगता है इसका जायका। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भुन गए, तो अब मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया था। स्ट्रिप्स की शक्ल में मैंने काटा हुआ है इसको। और वेजिटेबल आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो वेजिटेबल मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही करें। बाकी होल स्पाइसेस में 2 सिनेमन स्टिक ली थी, 2 छोटी इलायचियाँ, 3-4 लौंग और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था ज़ीरा साबुत, क्योंकि बाद में हमने गरम मसाला भी इसमें ऐड करना है, तो होल स्पाइसेस इतने ही काफ़ी हैं इसमें। तमाम चीज़ों को भून लें अच्छी तरह से। मीडियम साइज़ के मैंने 2 आलू लिए थे, इनको भी काट के मैं पानी में रख चुकी थी। इसका स्टार्च वगैरह निकाल के यूज़ करती हूँ हमेशा आलू। और साथ ही वेजिटेबल में डाल दी मैंने शिमला मिर्च, छोटा बड़ा साइज़ जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, मैंने स्ट्रिप्स की शक्ल में काटी है। और चाइनीज़ गाजर लिए जी 1 कप भर के मैंने लिए हैं। ये इसमें तमाम वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हम चाइनीज़ चावलों में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने देसी स्टाइल से हम बनाएंगे ये राइस, और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो स्पाइसेस में डाल दिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। क्योंकि वेजिटेबल पुलाव है तो मैंने इसमें ग्रीन चिली जो है वो ज़्यादा यूज़ की हैं, इसलिए बाकी स्पाइसेस जो है मैं कम यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून डाला है पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा मैंने लिए जी हल्दी 1/2 टीस्पून। कलर बहुत अच्छा सा आता है पुलाव में, तो ये लाजमी डाला करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ पे मैंने 1-2 मिनट हो गए थे मुझे वेजिटेबल को भूनते हुए। अब मैंने शामिल कर दिया जी इसका इंग्रेडिएंट इसमें डाला है। मेन इंग्रेडिएंट मैंने डाला है बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्चें डाली है मैंने 3 से 4। मुझे पुलाव में हरी मिर्चों का जायका बहुत पसंद है, तो मैं ये ज़्यादा डालती हूँ। और वैसे भी ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें नहीं है, थोड़ी बड़े साइज़ में है तो ये इतनी स्पाइसी नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पे 1/4 कप मैंने पानी डाला था ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं, और फिर दोबारा से मैंने भून लिया था तमाम चीज़ों को। 5 मिनट के लिए रखा था मैंने इसको लिड देकर, ताकि हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें पक गई हैं। अब मैंने शामिल कर दिया था 1/2 कप टमाटो का पेस्ट। साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं आप काट के, और 1/2 ही मैंने कप डाला था इसमें दही का। ये दही के पानी के अंदर और टमाटर के पानी के अंदर ही मुकम्मल पकेंगी, और कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए मैंने फिर से इसको लिड दी थी ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से पक जाएँ। यहाँ पे जी बिल्कुल तैयार थी हमारा मसाला। चिकन भी, वेजिटेबल, तमाम चीज़ें बिल्कुल टेंडर हो गई थी। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए थे चावल। 2 गिलास पानी ले रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें ऐड की। और एंड पे मैं डाल रही हूँ इसमें जी चिकन पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन जायका बहुत अच्छा हो जाता है पुलाव का। अगर है तो डालें, नहीं डालना चाहते तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं। पानी की मैंने उंगली के बौर के साथ चावलों का मेजरमेंट का पानी रखा था, और वो शामिल कर दिया है। अब इस टाइम पे हम नमक चेक कर लेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक और शामिल किया था। तो बस यहाँ पकने देंगे चावलों को। चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं होल बनना शुरू हो गया है। यही टाइम होता है जब चावल जो है वो दम पे रखने के लिए रेडी होते हैं। और तकरीबन 8-9 मिनट्स में चावलों को बहुत ही अच्छा तरह से दम आ गया था। यहाँ पे चावल मेरे बिल्कुल रेडी थे। इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।